लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। सभी डिवाइन सोल्स को मेरा नमन। फिर से एक बार सबको वेलकम करते हैं प्यारे से सोमवार में। कहते हैं ना, मंडे इज द डे फॉर विजडम, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड सो मैनी थिंग्स। और अभी जो ये फैब के लिए हमारा प्यारा सा सेशन एवरी मंडे और ट्यूसडे होता है, जैसा कि इसका नाम है ना, बी योर बेस्ट वर्जन। हमें करना क्या है? अपने इस प्रोग्रामिंग को, इस सॉफ्टवेयर को डे बाय डे अपडेट करना है, अपग्रेड करना है। जैसे मोबाइल्स को करते हैं ना, कोई भी अभी पुराने मोबाइल्स लेके नहीं चलता, सब अपडेट अपग्रेड करते हैं। इवन अगर आपने पुराना लैपटॉप है घर में, तो आप उसमें बिल्कुल लेटेस्ट 11 विंडो जो है वो इंस्टॉल करवाएंगे। पुराने वाले से काम चलेगा? याद कीजिए, वो जो 3 और 4 थे, अभी काम करेगा आपका कंप्यूटर या लैपटॉप उससे? और अगर डाल दिया तो क्या होगा? आप सबको पता है। इसी तरह से हमें भी अपनी इस प्रोग्रामिंग को टाइम टू टाइम अपडेट और अपग्रेड करने की जरूरत होती है। ये विंडोज भी कभी कभी बहुत पुराने होते हैं और हम इन्हीं को हर जगह अप्लाई कर रहे होते हैं। इसलिए और चाहत हमारी हमेशा ये होती है कि लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज आए, नई चीजें हो, लोगों का हमारे से जो बिहेवियर है वो और अच्छा हो, हमें सक्सेस मिले, हमारे फाइनेंशियल ग्रोथ हो, हमारे बच्चे भी अपने पढ़ाई लिखाई में लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रो करें। पर करेंगे कैसे जब हमने अपने सॉफ्टवेयर को वही पुरानी विंडोज पे रोका हुआ है? सो रियली वी आर ब्लेस्ड कि डॉक्टर श्वेता इतनी सारी किताबें पढ़ती है और इतनी सारी विजडम लेती है और उनको बिल्कुल कंसाइज करके बहुत शॉर्ट पीरियड में हमें इतनी डीप नॉलेज दे जाती हैं, जिससे हम भी धीरे धीरे अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट और अपग्रेड कर रहे हैं। तो प्लीज हेल्प मी इनवाइट आवर $1 million स्माइल क्वीन डॉक्टर श्वेता तिवारी। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू सभी डिवाइन सोल्स को। मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि थैंक यू सो मच, क्योंकि जिस पर्पस के लिए ये सेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं, एनिमोटल केयर ट्रस्ट की तरफ से मैं आप सभी लोगों को दिल से शुक्रिया फिर से बोलूँगी और बार बार बोलूँगी, क्योंकि आपको अंदाज़ा ही नहीं है आपके एक थोड़े से कंट्रीब्यूशन से कितने वॉइसलेस आज पेन फ्री हो रहे हैं। तो मेरी मम्मा एक बहुत अच्छी बात कहती थी कि अगर इंसान के लिए करोगी ना तो वो दिल से दुआ देगा, बट अगर किसी पशु के लिए करोगे या जानवर के लिए करोगे तो उसका एक एक रोआ आशीर्वाद देता है। आज आप सोच लो कि आपके ऊपर लिटरली मैं कहूँ ना तो बारिश हो रही है, जितना उनका पेन कम हो रहा होगा आपकी लाइफ से उतनी ही चीजें जो पेनफुल है वो भी डिलीट हो रही होगी ऑटोमेटिकली, बस वो दिख नहीं रहा। लेकिन आज नहीं तो कल वो जरूर आपके सामने आएगा। हमारे सामने जो बुरी चीज आती है ना, हमें उसका भी रीजन नहीं पता चलता कि क्यों हुआ, और कुछ अच्छी चीजें भी आती है तो पता नहीं चलता ये अचानक से मेरी लाइफ में कोई एंटर किया और उसने मुझे संभाल लिया, क्यों हुआ। दोनों का ही रीजन है। इसको लॉ ऑफ कंपनसेशन बोलते हैं, राइट। तो आज का जो सेशन है, जो टॉपिक है, मैं कहती हूँ कि इसको मैं बहुत क्लैरिटी से समझाऊंगी। आज एक ही स्लाइड पे हम बात करें, क्योंकि जब हम अपने बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू बनने की प्रोसेस में है तो सबसे पहले हमने ये जाना कि इसके लिए हमें क्या क्या कमिटमेंट्स करने हैं। पहला आपको फेथ करना है, आपका इंटेंस डिजायर होना चाहिए कि नहीं, मुझे ट्रांसफॉर्म होना है एनी कॉस्ट, मैं ये जीवन नहीं जीना चाहती जो मैं जी रही हूँ। उसके बाद हमने बात की थी कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी की, ये आपसे हमें चाहिए था, और उसके बाद हम आपको नॉलेज देंगे और इम्प्लीमेंट भी आपको खुद को करना है, राइट। इसके बाद हम लोगों ने जाना था क्यों हम लोग कुछ समय के बाद तो सीखते हैं फिर हम हार मान के बैठ जाते, नहीं यार ये साइंस काम नहीं करता। तो उसमें हमने लर्निंग के स्टेजेस देखे थे कि मैक्सिमम लोग थर्ड स्टेज तक आके थक जाते। लेकिन मैं एक ही चीज पूछती हूँ, जब आपको जिद होती है गाड़ी चलाने की तो आप साल भर तक सीखते हो ना, तब आप 90 डेज, 21 डेज, 120 डेज का चैलेंज नहीं उठाते हो। क्यों? क्योंकि आपको किसी भी हालत में स्कूटी चलाना है, 4 व्हीलर चलाना है, तो आप तब तक चलाते हो चाहे उसमें साल लग जाए, 2 साल लग जाए। जब आप पूरा सीख लेते हो तब छोड़ते हो उसको प्रैक्टिस करना। तो आपको मैं एक ही चीज कहूंगी कि बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू को भी आप तब तक प्रैक्टिस करिएगा जब तक आप बन नहीं जाइए, राइट। तो आज जो मुझे बताना है आप लोगों को उसके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूंगी आज इस चीज को जानने के बाद, क्योंकि हम सब अलग इंडिविजुअल बीइंग हैं, हम सब एक अलग अलग सोल हैं। भगवान ने हमें एक जैसा नहीं बनाया, उसके पीछे कुछ तो उसका रीजन रहा होगा ना, नहीं तो क्या था
एक मिट्टी उठाता सबको एक जैसा बना देता, सब दिव्यांशु दी जैसे सुंदरी हो जाते, या फिर सब अक्षय जैसे हैंडसम हो जाते, लड़के सब अक्षय जैसे और लड़की सब दिव्यांशु दी जैसे। हो गया, बात खत्म। भगवान ने इतनी मेहनत क्यों करी? अलग अलग मिट्टी उठाई, अलग अलग उसमें आंख, नाक, होठ सब अलग अलग क्यों बनाए? सिर्फ इसलिए बनाए उन्होंने, इतने अलग अलग चीजें की पूरी दुनिया बनाने के लिए उन्होंने सबको अलग अलग बनाया। तो हम सबकी जर्नी भी अलग अलग है एज अ सोल बीइंग। मैं अगर आपको सच बताऊं तो उस सोल जब वो दुनिया में आती है तो सोल की एक अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरी होती है उसके सबकॉन्शियस में, राइट? उसके बाद 9 मंथ्स जो होती है माइंड की प्रोग्रामिंग जो है 9 मंथ्स वूम में हो जाती है। उसके बाद बच्चा इस दुनिया में आता है जिसको हम लोग कहते हैं डाउनलोडिंग फेज, दैट इज अप टू 5 to 7 years। यहां तक की जो उसकी प्रोग्रामिंग होती है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोग्रामिंग होती है, बिलीव मी, राइट? उसके बाद भी बच्चा, हम सब कुछ ना कुछ डेली सीखते रहते हैं, अच्छा या बुरा। आज हम लोग जानेंगे कि माइंड प्रोग्राम कैसे होता है, क्योंकि जब हम ये जान जाएंगे ना कि माइंड प्रोग्राम कैसे होता है, तो आप हर सामने वाले में आप अच्छा देखने की आदत आपको डल जाएगी और आपको उनके बिहेवियर से गुस्सा नहीं आएगा। आपको लगेगा कि इनकी प्रोग्रामिंग ऐसी है। फिर आपके लिए आसान हो जाएगा फॉरगिव करना, आपके लिए आसान हो जाएगा उनके लिए पिटी फील करना, आप उनको ब्लेसिंग दे पाओगे क्योंकि आप उनके पेन को समझ पाओगे। फिर मैं बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू, मैं अगर कहूँ तो मेरा फर्स्ट कोर्स डिजाइन कोर्स है। आई थिंक 5 6 years 7 years पहले सबसे पहला मैंने ये डिजाइन किया था। और ये डिजाइन करने से पहले वो सारे स्लाइड्स पे मैंने काम किया, मैंने उसको अपनी जर्नी से ही बनाया। और मुझे ऐसा लगा कि ये चीज समझने के बाद मुझे लोग ज्यादा अच्छे लगने लगे, मुझे लोगों का पेन समझ आने लगा, मैं नॉन जजमेंटल की तरफ बढ़ने लगी। नहीं तो पहले मैं भी सबकी तरह जज करती थी। जज तो हम बचपन से एक्चुअली पैदा हुआ होते, बचपन से देखते ना पेरेंट्स को, तुरंत जज कर दिया, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये न्यूट्रल है, इस तरह से। तो आज जो हम सीखेंगे कि माइंड प्रोग्राम कैसे होता है, क्योंकि जब हम माइंड प्रोग्रामिंग जान जाएंगे तो हम हर इंसान को समझ पाएंगे, तो उसका ये बिहेवियर किस वजह से है, तो हम उसके बिहेवियर के लिए अपने अच्छे बिहेवियर को नहीं चेंज करें, राइट? तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद अ ब्यूटिफुल स्लाइड जिसको मैं कहती हूँ माइंड प्रोग्रामिंग। एनएलपी में कहा जाता है कि स्टार्ट्स आफ्टर बर्थ, बट एज अ गायनोकोलॉजिस्ट हम लोग ये जानते हैं कि माइंड प्रोग्रामिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द वूम। माइंड प्रोग्रामिंग वूम से स्टार्ट हो जाती है। हम लोग कहते हैं कि 80% बच्चे का डेवलपमेंट जो होता है, चाहे मेंटल हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो या सोशल डेवलपमेंट, वो वूम में हो जाता है। उसके बाद का जब वो इस दुनिया में आता है तब उसकी प्रोग्रामिंग जो होती है, उसमें क्या होता है, जब वो इस दुनिया में आते हैं तो उसको एक एनवायरनमेंट मिलता है। उस एनवायरनमेंट में जो लोग होते हैं वो उसके माइंड को प्रोग्राम करने में उसकी मदद करें, राइट? कहा जाता है कि हम पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों के जेनेटिक इंजीनियर्स होते हैं। हम उनके जीन्स को, अच्छे जीन्स को एनहांस कर सकते हैं या बुरे जीन्स को एनहांस कर सकते हैं। हम उनके रियल जेनेटिक इंजीनियर्स होते हैं, राइट? तो आज हम जानेंगे कि बच्चा जब इस दुनिया में आ जाता है तो उसका माइंड कैसे कैसे प्रोग्राम। जो सबसे पहली चीज बच्चे को मिलती है, मैं कहती हूँ गिफ्ट में, डिविनिटी से, वो उसको एक फैमिली मिलती है। उस फैमिली में उसके मम्मा होते हैं, पापा होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, अगर वो छोटा है तो बड़े भाई बहन भी हो। अब क्या होता है कि ये गिफ्ट जो मिलता है उसके लिए, वो उस फैमिली से सारी चीजें सीखता है। अगर वो देखता है कि दादा दादी के रिश्ते बहुत सुंदर है, तो वो डाउनलोडिंग फेज में है। 5 to 7 years के बच्चे में, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि माइंड एक ही होता है बट अलग अलग लेवल्स पे काम करता है। तो जो लेवल 1 होता है कॉन्शियस माइंड होता है, लॉजिकल माइंड होता है, और सब कॉन्शियस माइंड को इलॉजिकल माइंड कहा जाता है। बट 5 to 7 years तक के बच्चे में कॉन्शियस जो होता है, लॉजिक जो होता है ना, वो एक्टिव नहीं होता है बहुत। वो लॉजिक नहीं लगाता 5 साल का बच्चा, राइट? उस समय जो बच्चे की जो एज होती है वो सिर्फ और सिर्फ डाउनलोड करता है सबकॉन्शियस में सब कुछ। तो अगर वो देख रहा है दादा दादी के रिश्ते आपस में बहुत अच्छे हैं, तो उसको ये लगता है कि अच्छा, ये रिश्ते बहुत सुंदर होते हैं। मम्मा पापा के रिश्तों को देखता है, वो बहुत अच्छे होते हैं। मम्मा पापा एक दूसरे से बात कैसे करते हैं, क्या दोनों के बीच में रिस्पेक्ट है, क्या दोनों के बीच में लव है, क्या दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, वो सारी चीजें देख रहा है और वो सारी चीजें अंदर डाउनलोड हो रही। अगर वो देख रहा है कि घर में कोई चीज किसी ने बोली और किसी ने नहीं सुना, उसको बाकी लोगों ने, तो वो चिल्ला रहा है, तो वो बच्चा प्रोग्राम हो रहा है कि अगर मुझे भी कोई चीज चाहिए तो मुझे चिल्ला के मांगना। फिर हम सोचते हैं बच्चा चिल्लाना कहाँ से सीख रहा है,
एक चीज मैं हमेशा आपको बताती हूँ, अगर आपके बच्चे में कोई भी ऐसी चीज है जो आपको पसंद नहीं है, वो कहीं और से लेके नहीं आया, या तो आपके वूम में मिला है उसको, या फिर इस दुनिया में आने के बाद हमने दिया। ये जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट करेंगे ना, हम उतनी जल्दी उस पर काम करें। अगर मैं ये कहूँ कि मैं तो बहुत शांत रहती हूँ, मेरे बच्चे में एंगर कहाँ से आया, मैं आज आपको बताती हूँ। ये सोचना कि ये बाहर से लेके आया, बच्चा कुछ भी बाहर से लेके नहीं आया। बच्चे को सबसे पहला गिफ्ट जो मिलता है फैमिली, और हम फैमिली ही अपने बच्चे को नर्चर करते हैं, मैं आपको सच बता रही हूँ, राइट। तो अब हम फैमिली से हम बच्चे को ये सारी चीजें, आप समझ गए, वो जो देख रहा है वो सब कुछ डाउनलोड हो रहा है। अगर वो देख रहा है कि मम्मा पापा बैठे हैं और दादा दादी आए, तो वो खड़ा हो जाएगा कि नहीं आप बैठिए, माँ पापा आप लोग बैठिए। अब आपको बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं है कि कोई बड़े आए तो तुम्हें खड़े होना है, वो वहां जा चुका है प्रोग्राम। एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि जो बच्चा देखता है ना, उससे प्रोग्राम होता है। बच्चे वर्ड से नहीं प्रोग्राम होते। आगे जाके आपको मैं सिखाऊंगी कम्युनिकेशन कितने कितने परसेंटेज पे होता है, राइट। तो पहला हमें जो मिलता है हमारे बच्चे को इस दुनिया में आने के बाद, एक फैमिली मिलती है, जो फैमिली से उसको सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, वो बिना मतलब वो बोलना नहीं जानता, बट वो सीखता सब कुछ है उस एज में भी, राइट। उसके बाद उस फैमिली से उसको कुछ बिलीव्स मिलते हैं, उसको कुछ वैल्यूज मिलते हैं। बिलीव्स का हमारी लाइफ में बहुत रोल है। बिलीव्स हमारे पूरी लाइफ को शेप करते हैं, एंड दिस इज द रियलिटी। अब हम लोग कहते हैं कि बिलीव्स होता क्या है। बिलीव्स मान्यताएं हैं जो सच नहीं होती। इसको सिर्फ इसलिए बनाया गया ताकि, कहते हैं ना, हम ह्यूमंस जो है एक सोशल बीइंग है, मतलब सामाजिक प्राणी है, राइट। तो हमें एक सोसाइटी में रहने लायक बनाने के लिए कुछ बिलीव्स बनाए, ताकि ये पूरी सृष्टि अच्छे से चल सके। क्योंकि कहा जाता है कि पूरी सृष्टि में 3 किंगडम है, ह्यूमन किंगडम, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम। उसमें थॉट प्रोसेस हम ह्यूमन बीइंग को ही दिया डिविनिटी ने, ताकि हम बाकी सबका ख्याल रख सके खुद के साथ। तो जब हमारे जो एंसेस्टर्स थे, उन लोगों ने देखा कि अगर हम कुछ बिलीव्स और वैल्यूज अगर हम बनाते और देते हैं, तो हम बहुत अच्छे हद तक इस पूरी दुनिया को रन करने में हमारे आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी इजी हो। जैसे उन्होंने प्लांटेशन को, क्यों हम बहुत सारे प्लांट्स को आज भी हम पूछते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या था कि प्लांट मत काटना, ये तुम्हें जीवन देता है। आज भी कुछ प्लांट्स के साथ कहा जाता है, जैसे पीपल के पेड़ के लिए हमारी तरफ कहा जाता है नॉर्थ इंडिया में, कि अगर आपने उसको उखाड़ा और उसको कहीं और प्लांट, एक तो पहले उखाड़ना नहीं है, उसको निकालना नहीं है, पीपल के पेड़ को काटना नहीं, और अगर आपने काटा तो उसको कहीं प्लांट करना, और नहीं तो आपके घर पे बहुत बड़ी मुसीबत है। ये सब चीजें सिर्फ इसलिए थी कि लोग प्लांट को कट करने से पहले सोचेंगे। और आज को मैं आपको बताती हूँ, पीपल का पेड़ जो है वो 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। बाकी तो हम प्लांट्स के लिए पढ़ते हैं ना कि वो एक टाइम ऑक्सीजन देते हैं और रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो दिन भर ही ऑक्सीजन देते हैं। बट पीपल का पेड़ 24/7। इसलिए देखिए, आप गांव में पीपल के पेड़ के चारों चबूतरा बना दिया जाता है, राहगीर आकर के वहां आराम किया करते थे, बैठा करते थे। ये सबके पीछे ना मंशा बहुत सुंदर रही हमारे एंसेस्टर्स की, राइट। तो बिलीव्स ना एन नंबर ऑफ बिलीव्स है, और बिलीव्स को 3 कैटेगरी दिया गया है। एक पॉजिटिव बिलीफ, एक होता है नेगेटिव बिलीफ, और तीसरा होता है लिमिटिंग बिलीफ्स। तो अगर जो पॉजिटिव बिलीफ्स है ना, वो हमारी लाइफ को पॉजिटिव डायरेक्शन में शेप करता है। लिमिटिंग बिलीफ्स हमारी लाइफ को लिमिट करता है, जबकि हम लिमिटलेस हैं। और नेगेटिव बिलीफ्स हमारी लाइफ में नेगेटिविटी को इनवाइट करता है, हम पूरे टाइम नेगेटिव चीजों में रहते हैं। ये बिलीफ्स जो है हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं एक ही चीज कहती हूँ, बिलीफ्स बनते कैसे, ये भी जानना चाहिए हम लोगों की, बिलीफ्स कैसे बनते। एक जो हमें बड़ों ने बताया, जैसे मैं कुछ पुराने बिलीफ्स की बात अगर करूं, तो पहला, बिल्ली अगर रास्ता काटती है तो बुरा होता है। अब एक ही बात बताइए आप, बिल्ली रोड पे जा रही है तो बिल्ली का बुरा होगा ना, इतनी सारी गाड़ियां जा रही है, हमारा क्या बुरा होगा। लेकिन उनका बनाने का जो पर्पस था वो ये था कि जब भी कोई जानवर क्रॉस करे ना, तो तुम रुक जाना ताकि उसको हर्ट ना हो। लेकिन अगर ये बताया जाता तो लोग अपनी स्पीड कभी कम नहीं करते। हम इंसान बहुत इंटेलिजेंट है, मैं बुरा शब्द नहीं यूज करूंगी अपने लिए, कहने का था हम बहुत इंटेलिजेंट, हम कभी भी उस एनिमल के लिए नहीं रुकते। लेकिन आज उनको पता था कि एक समय आने के बाद हम में इतनी मिलावट हो जाएगी ना कि हम बहुत सेल्फिश हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जब भी बिल्ली रास्ता काटे तो रुक जाओ, ताकि वो बिल्ली अच्छे से रास्ता क्रॉस कर जाए, राइट। अगर हमें पता होता, अब क्या होता है, बिल्ली के रास्ता काटने से बुरा, हम सब रुके रहते, बिल्ली अच्छे से क्रॉस करके फिर देखते पीछे से कोई चला जाए जिसको पता नहीं ये बात, उसका बुरा नहीं होगा, वो चला जाएगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे। कितनी सुंदर उनकी मंशा थी।
अब जैसे हम लोगों की तरफ एक और है कि दूध अगर उफन के गिर गया तो बुरा होगा, मुझे इसका रीजन नहीं आज तक समझ में आया। और मैं साउथ में पढ़ने गई तो पता चला वहां दूध उफन के गिरता है तो अच्छा होता है। तो मैंने क्या किया, साउथ में जाके अपना थोड़ा बिलीफ चेंज कर लिया था कि नहीं वो काम का है, क्योंकि गिर गया तो अच्छा होगा करके। इस तरह से हमें एन नंबर ऑफ बिलीफ जो है ना कुछ बड़ों से मिले होते एज इट इज, जिसमें हमने कभी क्वेश्चन नहीं किया होता। जैसे हमारी तरफ तो एक ये भी है कि अगर नल से पानी टपक रहा है तो आपके घर की लक्ष्मी चली जाएगी। आप विश्वास करिए मेरे में इतना ज्यादा इंटीग्रेटेड है कि अगर मेरे नल से पानी टप 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 बंद करने के बाद भी टपक रहा है तो अब चूंकि सभी वर्किंग है, मम्मी भी वर्किंग रहे हैं, डैडी भी वर्किंग थे, ये भी और मैं भी, तो ये होता था अब घर में रुकेगा कौन, प्लम्बर को बुला के बनवाएगा कौन, तो सब ड्यूटी पे चले जाते थे। बट 2 दिन में इतनी लक्ष्मी चली जाती थी, होता था नहीं यार एक आदमी घर में रुको पहले नल बनवाओ। तो इतना स्ट्रांग होता है हमारा बिलीफ, अगर उससे रिलेटेड चीजें हैं हमारे अंदर तो एग्जीक्यूट होके रहती है, राइट। जबकि पानी गिरने से जो ये बिलीफ बनाया था उन्होंने, अगर उन्होंने हमें ये समझाया होता जल ही जीवन है, जल को बचा के रखना चाहिए, हम कभी नहीं बचाते। आखिर 2-3 दिन हम भी काम कर ही लेते थे ना, बाल्टी लगा करके नल के नीचे, कोई बात नहीं पानी इसमें ही जमा हो जाएगा, आएंगे तो उसको कहीं यूज कर लेंगे। लेकिन जब उन्होंने जोड़ा कि लक्ष्मी चली जाएंगी, लक्ष्मी बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके जीवन के, तो हम तुरंत उसको ठीक करते हैं। तो इस तरह से कुछ बिलीफ्स जो है हमें हमारे बड़ों से मिले, कुछ बिलीफ्स हम खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जैसे किसी ने बोला कि श्वेता तुमसे एक भी काम अच्छे से नहीं हो, तुम्हें जो भी काम दो तुम अपना परफेक्शन से उस काम को नहीं कर पाती हो, मैं जैसा चाहती हूँ तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब क्या होगा, ये वर्ड्स अगर मेरे किसी अपने ने बोले या मेरे पेरेंट्स ने बोले हैं, मेरे बड़े भाई बहन ने बोले, मेरे दादा दादी ने बोले हैं, तो मैं इसको अपने अंदर लेके जाऊंगी और इसको बार बार बोलूंगी सच में श्वेता से एक काम अच्छे से नहीं होता, कोई काम परफेक्शन के साथ नहीं, वो कभी कुछ नहीं कर पाई। अब ये मैं जब बार बार बोलती हूँ तो ये हमारा सेल्फ टॉक बन जाता है, और यही सेल्फ टॉक आगे जाके मेरा बहुत पक्का बिलीफ बन जाता है। यस, श्वेता से कोई काम परफेक्टली नहीं होगा, मैं कितनी भी ट्रेनिंग ले लूं, मैं कितनी भी स्किल डेवलप कर लूं, मैं एक एंड पे जाकर के वहां गलती मुझसे हो ही जाए। आप विश्वास करिए बिलीफ्स इतना स्ट्रॉन्ग हमारी लाइफ को शेप करते हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है अपने आसपास जिनको बचपन से बोला गया कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे भाई बहन डॉक्टर बनेंगे और डीएम बनेंगे, तुम अगर डीएम के चपरासी बनोगे या डॉक्टर के कंपाउंडर बनोगे। बचपन से बोला गया। ये कुछ समय के बाद उनका सेल्फ टॉक बना और मैं आज आपको बताती हूँ वो बहुत कुछ करना चाहते हैं ज्ञान के मामले में, मैं कह सकती हूँ अनलिमिटेड उनके पास नॉलेज। लेकिन जब भी वो सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं वो वापस, मैं कहती हूँ ना धड़धड़ा के गिरना जिसको कहते हैं, वो गिर जाते हैं, क्योंकि उनके बिलीफ में है कि ही इज नॉट वर्दी, कुछ नहीं कर सकते जीवन। ये इतना पावरफुल होता है बिलीफ, राइट। तो दूसरा हम समझ गए कि लोगों के शब्द, लोग कोई और नहीं है हमारे जीवन में, हमारा पूरा भविष्य शेप करने वाले हमारे अपने ही हैं, और हम भी अपने आने वाले जनरेशन के भविष्य को शेप कर रहे हैं अननोइंगली, गलत चीजें दे करके। अच्छी भी दे रहे हैं, ये नहीं कहती कि अच्छी नहीं दे रहे, बट अननोइंगली कुछ गलत चीजें भी पास ऑन हो रही है। जो पैटर्न मुझे मिला मैं सेम टू सेम पैटर्न पास ऑन करती चली जा रही हूँ। अगर अवेयरनेस में हम नहीं आएंगे, हम नहीं समझेंगे कि हम क्या पास कर रहे हैं, तो ये जनरेशन टू जनरेशन ये सफरिंग चलती रहेगी। इसको ब्रेक करना है तो किसी ने एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि पहले बेस्ट वर्जन बनूंगी पहले अपने को बेहतर बनाऊंगी, पहले अपने पे काम करूंगी, ताकि मैं इन चीजों को समझ सकूं और लोगों को की लाइफ में कहते हैं ना खुशियां ऐड कर सकूं। मनोज भैया एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, पूरी दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक ग्रुप वो है जो अपने शब्दों से जीवन बांट रहे, और एक ग्रुप वो है जो अपने शब्दों से लोगों की जिंदगी में मौत बांट रहे। तो आप देखिए आप किस कैटेगरी में हैं, जीवन बांटने वालों कैटेगरी में है आप कि मौत बांटने की कैटेगरी, राइट। तो ये होता है समझ में आया, पहला हमें हमारे जो बिलीफ्स हमें एज इट इज मिले होते हैं, हमने बिना क्वेश्चन के उसको अपना लिया होता है। अब बताइए ना, नई गाड़ी में नींबू मिर्ची लगा लेते हैं, उसको खतरे से बचा लेते हैं। मैं सोचती हूँ सही में फोर्ड गाड़ी वगैरह के जो ओनर होते होंगे, सीईओ वगैरह जिन्होंने उनको बनाया होगा, सोचते हो कि इंडिया कितना एडवांस है ना, हम लोग सिक्योरिटी के लिए इतनी सारी चीजें डालते हैं, वो सिर्फ एक नींबू मिर्ची से काम चला लेते हैं। और आप विश्वास करिए कि वो काम भी कर जाता है हमारी, क्योंकि हमारे बिलीफ्स में, अपने बिजनेस में हम एक लटका करके कि हमारे बिजनेस को किसी की नजर नहीं लगे, हम फ्लरिश भी कर लेते। ये है पावर ऑफ आवर बिलीफ्स, राइट। तो पहला हमने देखा हमें एज इट इज जो मिला वो, दूसरा हमारे अपने हमें शब्द बोलते हैं उससे हमारा सेल्फ टॉक बनता है, सेल्फ टॉक से हमारे बिलीफ्स बनने लगते हैं।
वो हमारा एक समय के बाद बिलीव्स हो जाता है। थर्ड, जो हम एक्सपीरियंस किया होता है हम लोगों ने, जैसे मान लीजिए कि मेरा, सपोज मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं अपने बच्चों के स्कूल जाती हूँ और एक टीचर का बिहेवियर जो है थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता है, फिर दूसरे टीचर से भी मिलती हूँ, उनका भी बिहेवियर मुझे अपने अकॉर्डिंग सही नहीं लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक टीचर को इस तरह से बिहेव करना चाहिए, क्योंकि हम लोग थोड़ा ओल्ड जनरेशन के लोग आ गए हैं, तो उस तरह से बिहेव करना चाहिए। अगर वो नहीं करते, और मान लीजिए कि जैसे मैंने अपने बच्चों के लिए बोला कि मेरे लिए मार्क्स मैटर नहीं करता, तो टीचर ने बोला कि मार्क्स मैटर नहीं करता तो आपका बच्चा कुछ भी नहीं करे, तो अब मेरा इससे बिलीफ क्या बनेगा कि आजकल के टीचर्स जो है ना, ऐसे ही है। हमारे टाइम के गुरु रियल गुरु होते थे, द्रोणाचार्य होते थे, गुरु वशिष्ठ होते थे, हमारे गुरु ऐसे हुआ करते थे। लेकिन ये बिलीव्स हम अपने एक्सपीरियंसेस से बनाते। अगर हमें किसी भी चीज को लेकर के एक्सपीरियंस किया, जैसे मैं आपको बताती हूँ, बहुत छोटी छोटी चीजें शेयर करती हूँ। हम कोई नया कपड़ा पहनते हैं और उस दिन पूरा दिन बुरा जाता है, मन में आता है यार इस कपड़े का ही कुछ है, लक, इस कपड़े को पहना आज मेरा पूरा ही दिन खराब गया। फिर क्या होता है, कुछ दिन के बाद फिर हिम्मत करके उसको पहन लेते हैं, क्योंकि एक बार बिलीफ में आ चुका होता है, मतलब थॉट में आ चुका होता है कि एक कपड़े को जिस दिन पहना था उस दिन सब बुरा बुरा हुआ था, तो अनफॉर्चुनेटली उस दिन भी कुछ ऐसा ही होता है। फिर ये कंफर्म हो जाता है कि कपड़ा बुरा है। ये भी एक बिलीफ है, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं ना, उससे भी हमारे बिलीफ्स बनते हैं। तो ये इस तरह से हमारे बिलीफ्स हमारी लाइफ में बनते रहते हैं, और ये आज भी बन रहा है, आगे भी बनता रहेगा। लेकिन मैं एक ही चीज कहती हूँ, क्योंकि ये ट्रुथ नहीं होता है, तो आप अपने बिलीफ्स को देखिए, अगर वो लिमिटिंग और नेगेटिव है तो उसको रिप्लेस करिए विद द पॉजिटिव बिलीफ्स, नहीं तो आप स्टक करके रह जाएंगे। मैं आपको एक और एग्जांपल, मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में जाऊंगी, क्योंकि बिलीफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मैं आपको बताती हूँ कि अगर मान लीजिए आपको वेल्थ का चैलेंज आ रहा है लाइफ, राइट, तो आप देखिए कि आप इतनी मेहनत करते हैं, 24/7 काम करते हैं, कभी कभी आप और भी एक्स्ट्रा मतलब काम ले लेते हैं, कर रहे हैं, बट आपके फाइनेंशियल चैलेंजेस नहीं खत्म हुए। इसके पीछे का रीजन बताती हूँ। होता क्या है कि हमारे जो, जब आप शांति से बैठिएगा ना, तो आप सोचिएगा मनी के बारे में आपके घर में क्या क्या बातें होती, आपके आसपास क्या क्या बातें होती, तो आप देखिएगा वहां पे कि आपने सुना होगा मनी ना लड़ाई की जड़ होती है। एक कहावत है ना, जर जोरू जमीन, ये 3 लड़ाई की जड़ है। ये बचपन से सुनते आए हैं, मुझे लगता है सभी सुनते आए हैं। पैसे से ना अच्छे अच्छे रिश्ते खराब हो जाते, और पैसा जो है ना, बहुत ज्यादा पैसा ईमानदारी से नहीं कमाया। जिसके पास भी ज्यादा पैसा है तो कुछ तो गलत किया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सही तरीके से इतना पैसा कमाया जाए। और पैसे की वजह से, अगर ज्यादा पैसा है तो आपको अहंकार आ सकता है, और आप लोगों के साथ बुरा बिहेव कर सकते हैं। प्लस आपके घर में, चूंकि भाई भाई में लड़ाई हो जाएगी, तो आप कहीं ना कहीं आपके घर में भी बंटवारा हो जाएगा ड्यू टू मनी, मतलब सारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। इन सब के पीछे एक इमोशन बहुत हावी है, देखिए, पेन। हर चीज में पेन अटैच किया हुआ है हम लोग, ठीक। हमारा माइंड का ना एक नेचर होता है, वो पेन और प्लेजर में से प्लेजर ऑप्ट करता है आपके, क्योंकि वो आपका मतलब भला चाहता है, वो आपके फेवर में काम करना चाहता है, क्योंकि उसको पता है मुझे जो भी करना है श्वेता के लिए, खुशियां लानी है मुझे उसके जीवन में। अब अगर मेरे बिलीफ्स में ये सारी चीजें मनी को लेकर के है, तो जब भी मैं मनी पे काम करूंगी तो सारी चीजें उठाएगा बिलीफ्स की। देखिएगा नहीं, अगर श्वेता के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा तो उसका पारिवारिक लाइफ अच्छा नहीं रहेगा, फिर तो उसके भाई और बहन में भी टेंशन होने लगेगा, फिर सारे रिश्ते, और ज्यादा पैसा कमाने के लिए इसको गलत काम ऐसा ना हो करना पड़े, क्योंकि मेरे बिलीफ में है, तो क्यों ना इसको वापस ले जाओ, क्योंकि मैं इसको पेन में नहीं देना चाहती। वो मुझे कभी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होने दे। दूसरा एग्जाम्पल मैं रिलेशनशिप का लूँ। अगर आज, क्योंकि 2 चैलेंज बहुत ज्यादा है लोगों के बीच में आज की डेट में रिलेशनशिप का। अगर आपके रिलेशनशिप है, जैसा मैंने कहा ना, आपने बचपन में अपने पेरेंट्स के रिलेशनशिप बहुत अच्छे देखे हैं, आपके रिलेशनशिप ज्यादातर लोगों के साथ अच्छे रहे, विश्वास करें। लेकिन मैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं लेकिन मेरे नहीं। तो आप देखिएगा आपने कौन कौन से सिनेमाज देखे हैं आज, मूवीज कौन कौन से देखी हैं आपने, उसकी लिस्ट बनाइए, और अगर भूल गई है तो पिक्चर फिर से देखिएगा। आप मैक्सिमम देखेंगे जहां पे सास बहू को टॉर्चर करती है, हस्बैंड अपनी वाइफ को वैल्यू नहीं करता है। पहले के पिक्चर ऐसे ही बनाए जाते जिसमें खूब सारा दुख डाला जाता था, ताकि हम उससे अटैच हो सके, क्योंकि हम हैप्पीनेस से ज्यादा, कहते हैं ना, पेन में अटैच हो जाते हैं। अभी एक मेरा बेटा साइकोलॉजी का कुछ मुझे बता रहा था, मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग था। उनका कहना था कि पहले जब कॉमेडी की बात होती थी तो कहा जाता था कि कॉमेडी कभी नहीं चलेगी, लोग सिर्फ और सिर्फ पेन से अटैच होंगे, इसलिए जितनी भी स्टोरीज पहले लिखी गई ज्यादातर पेन पे लिखी गई, ट्रेजेडी पे लिखा गया है। आप देख लीजिए ना, मैक्सिमम जो चीजें हम लोग भी देखते थे,
जहाँ पेन होता था वहाँ कितना कनेक्ट हो जाते थे। बताओ कितना गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है, राइट? तो जो मेरा बताने का पर्पस ये है कि अगर आपके रिलेशनशिप चैलेंज है तो आप देखिए आपके बिलीव्स में क्या है उससे रिलेटेड। अगर आपके वर्क प्लेस पे आपके किसी से रिलेशंस अच्छे नहीं है तो आप देखिएगा ना कि आपके घर में भी आपके रिलेशनशिप किसी से, मतलब ये नहीं कि अगर आपकी फैमिली में रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो आपके बाहर बहुत अच्छे होंगे, नहीं, आप सुपरफिशियल लेवल पे कनेक्टेड रहेंगे बट अंदर अंदर आपको भी रहेगा सब ऐसे ही है, कोई काम का नहीं है। और उनके मन में भी रहेगा श्वेता ऐसी है, काम की नहीं, जरूरत पड़ने पे आएगी नहीं काम की, बस ऐसे ही है। आप इस चीज को समझिए, बिलीफ्स हमारी लाइफ को शेप करते हैं। कभी बिलीफ से हम लोग पूरा सेशन लेंगे क्योंकि अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इतना आज इसलिए बताया है कि आप 5 एरियाज होती है हमारी लाइफ के, हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, फेम, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी। आप जिस एरिया में ग्रो करना चाहते हैं और आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है तो आप सिर्फ शांति से बैठिए और सोचिए कि मेरे घर में या मेरे आसपास हेल्थ से रिलेटेड क्या बात की जा सकती है। हेल्थ तो सिर्फ डॉक्टर ही दे सकते हैं, हेल्थ तो दवा से ही आती है, बॉडी तो, बीमारी तो दवा से ही ठीक होती। क्या है आपके अंदर ये बिलीफ, हर एरियाज में उठा के देखिए और मैं कहती हूँ ना उसको पेन डाउन करिए। आप पेन डाउन करेंगे ना तभी आप उसको पॉजिटिव बिलीफ से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हर बिलीफ को चेंज करने के लिए पहले, क्योंकि हर चीज से रिलेटेड हमारे अंदर एक सेल्फ टॉक चल रहा है। सेल्फ टॉक पता है क्या होता है? आर इनर डायलॉग, जो 24/7 चलता रहता है। हमें पता, सबसे बड़ी उसकी बुरी बात क्या है ना, हमें पता ही नहीं क्या चल रहा है, हमें पता ही नहीं अंदर क्या चल रहा है। तो अगर नेगेटिव सेल्फ टॉक चल रहा है तो उससे रिलेटेड सारे नेगेटिव बिलीफ्स और बिलीफ्स हमारे लाइफ को शेप कर। अगर हम सबकी लाइफ में अगर चैलेंजेस है तो हमें रूट पे अगर जाना है तो हमें अपने सेल्फ टॉक पे जाना है। हमारा सेल्फ टॉक हमें चेंज करना होगा, रिप्लेस करना होगा, तब थोड़े बिलीफ चेंज होंगे और बिलीफ्स को भी चेंज करेंगे। जैसे एक बिलीफ बहुत सारे लोगों को है आज की डेट में, दुनिया बहुत बुरी है, दुनिया में अब अच्छे लोग रह नहीं गए, 10% लोग रह गए। मैं कहती इस बिलीफ को चेंज करें। दुनिया अच्छे लोगों से भरी पड़ी है, हर इंसान मेरी मदद को रेडी रहता है, मुझे जब भी जरूरत पड़ी है कोई ना कोई मेरे सामने आया मेरी मदद की। इससे क्या होगा, हमारे अंदर एक फिल्टर रहता है, इनबिल्ट रहता है वो हमारे अंदर। जो भी मेरे बिलीफ्स है ना उसके अकॉर्डिंग वो फिल्टर काम करता है। अगर मेरे बिलीफ्स में दुनिया बहुत अच्छी है तो मेरा फिल्टर क्या करेगा, मेरी लाइफ से नेगेटिव लोगों को डिलीट कर देगा। दूसरा फंक्शन है कि मेरी लाइफ में क्या करेगा, जो भी चीज इंसान आएगा मुझे उसका अच्छा ही पार्ट दिखाएगा, तो मेरी चीजों को डिस्टॉर्ट नहीं करेगा। और तीसरा, हर चीज में अच्छा ही दिखाएगा कि देखो मैं कहती थी ना दुनिया अच्छी है, जनरलाइज करेगा मेरा माइंड की नहीं वाकई दुनिया अच्छी। जस्ट इसके ऑपोजिट होता है, अगर आपके बिलीफ में ये है कि दुनिया बहुत बुरी है, इंसान पे कभी भरोसा नहीं करना, कोई अगर तुम्हारी मदद भी कर रहा है ना तो किसी मतलब के लिए कर रहा है, राइट? अब अगर ये मेरा बिलीफ है तो कैसे काम करेगा ये मेरे लिए, मेरी लाइफ से जितने भी अच्छे लोग हैं ना मेरे सामने आएंगे, वो डिलीट हुए मुझे दिखाई ही नहीं देंगे। और जितने नेगेटिव लोगों को है मैं ना चुंबक की तरह अट्रैक्ट करूंगी, क्योंकि मैं बेसिकली नेगेटिव मैग्नेट हूं, मैं वही चीज अट्रैक्ट करूंगी अपनी लाइफ में, राइट? उसके बाद दिव्यांशु दी आएंगी कि श्वेता मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हो गई हूँ, तुम्हारा जो भी चैलेंज आ रहा है ना मैं तुम्हारी हेल्प के लिए रेडी हूँ। अब मेरा दिमाग डिस्टॉर्ट कैसे करेगा, क्योंकि मुझे तो बिलीफ में है कि दुनिया बहुत बुरी है। मैं कहूंगी अच्छा आज ये हेल्प कर रही है, कल मुझसे बड़ा फेवर मांगेंगी, मेरे को नहीं चाहिए इनकी हेल्प। अब आप सोच के देखो, एक डिवाइन, एक मतलब डिवाइन का एक अंश मेरे पास आया है मेरी हेल्प करने के लिए, लेकिन मैं अपने सिर्फ नेगेटिव बिलीफ की वजह से उनसे हेल्प नहीं लूंगी, क्योंकि मेरा माइंड डिस्टॉर्ट करके बता रहा है आज तुमसे छोटा सा फेवर तुम्हारे लिए कर रही है, कल बड़ा फेवर मांगेंगी तुमसे, भैया दूरी रहो इनसे। और तीसरा फिर मेरा माइंड क्या जनरलाइज कर, मैंने कहा था ना दुनिया बहुत खराब है, आ गई थी ना फेवर करने के लिए, इससे बड़ा हेल्प मांगेंगे फिर बड़ा। कहने का जो मतलब है ना, हमें बिलीफ से बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत। तो आज के बाद अगर आपको कोई ऐसा इंसान दिखता है जिसका बिहेवियर जो है ना नेगेटिव है, तो आप समझ लीजिए कि उसके अंदर बहुत नेगेटिव प्रोग्राम, और नेगेटिव प्रोग्रामिंग उसको किसी और ने नहीं दी, उसके अपनों ने दी। उसका पेन भी बड़ा है हमसे और आपसे, इस चीज को समझिए, राइट? उसके बाद आता है वैल्यूज की बात हम लोग करते हैं कि वैल्यूज जो होते हैं ये हम लोगों को मिला जुला के सब जगह अच्छे ही मिले होते हैं कि लोगों की मदद करनी चाहिए, जो संस्कार की बात करते हैं, वैल्यूज एक्चुअली संस्कार कहलाते हैं कि बड़ों की हेल्प करनी चाहिए, किसी नीडी को देखो तो अच्छा काम करना चाहिए, उनकी काइंडनेस होना चाहिए, आप में एम्पैथी होनी चाहिए हम सब में। तो इस तरह से चीजें हमें वैल्यूज अच्छे ही मिलते हैं हमें, राइट? मैं आज आपको वैल्यूज पे ये बताऊंगी, जैसे कि क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। इसमें मैं आज आप लोगों को एक चीज बता दूं कि हमें क्या लगता कि हम अपने बच्चों को अच्छी वैल्यू दे रहे हैं, बट जो कुछ लोग हैं वो अच्छी वैल्यू नहीं दे रहे अपने बच्चों को। आपको नहीं पता उसके पीछे के सर्कमस्टांसेस क्या है। मैं अपना रियल एग्जांपल आप लोग से शेयर करूँ। मैं एज अ कंसल्टेंट एक एनजीओ के लिए काम करती थी और स्लम एरिया में हमें जाना होता था। हमारी बस अर्ली मॉर्निंग जाती थी 6 बजे के करीब, पूरी वैन थी, उसमें एग्जामिनेशन टेबल वगैरह
मतलब वेल इक्विप्ड, एक तरह से मिनी हॉस्पिटल की तरह था वो। उसमें हम लोग जाते थे, गायनेकोलॉजिस्ट मैं थी और 2 फिजिशियन जाते थे, और हम लोग स्लम में पेशेंट्स को 6 to 10 के बीच में एक दिन में 2 स्लम हमें कवर करना होता। तो एक दिन हम लोग एक पेशेंट्स एक देखने के बाद हम लोग ब्रेकफास्ट किया करते थे, तो हम लोग अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तब तक मैंने देखा एक दादी अपने, मुझे लगता है 2-2.5 साल का रहा होगा उनका पोता, तो पत्थर दे रही थी और कह रही थी कि उस डॉगी को मारो, उस डॉगी के ऊपर ये पत्थर फेंक के मारो। मुझे देख के बहुत बुरा लगा, मैंने कहा ये क्या सिखा रहे हैं इसको, लेकिन चूंकि नई थी और स्लम एरिया था इसलिए मैंने निकल के कुछ बोला नहीं उन्हें। फिर अगले हफ्ते हमें वहां जाना होता था, हफ्ते में एक ही बार एक स्लम में हम जाते थे। जब मैं गई तो मैं देख रही थी कि फिर से वो वही सिखा रही है उसको, तो उसे मुझसे रहा नहीं गया। मैं गई और मैंने उनसे कहा कि आप ये क्या सिखाती हैं इसको, पत्थर से मार के उस डॉगी को क्यों मार रही हैं आप, क्यों मारना सिखा रही हैं अपने बच्चे को। उन्होंने मेरा मुंह देखा और बोले आपको पता है मेरे घर में खाना कितने दिन बाद आया है, वो रोटी जैसे बैठेगा खाने, पिछली बार वो डॉगी आया और उसका रोटी लेके भाग गया मेरे पोते का, तो वो इसलिए भगा रही हूँ कि पहले उसको भगा दो तब बैठो खाने के लिए। एक हफ्ते पहले मैं ये सोच रही थी कि क्या वैल्यू दे रही है, लेकिन जब दूसरी बार गई तो जो पीछे की कहानी जो हमें पिक्चर नहीं पता होती है ना, हम उसकी वजह से उसको ये बताते ये अच्छा नहीं है इंसान, ये बुरा है, ये बच्चा, मतलब उसके बाद हम उसको कुछ भी वर्ड बोलना शुरू कर देते हैं कि आगे जाके तो क्रिमिनल बनेगा, और हम उसे बनाने में मदद कर देते हैं कहीं ना कहीं, नोइंगली और अननोइंगली उसका। आज हम क्या बोलते, अरे मेरे घर अभी डॉगी आता मेरा बच्चा तुरंत अभी खाना अपना खा रहा होता अपना प्लेट दे देता, क्योंकि मेरे घर में मेरे बच्चे को पता है कि पूरा किचन खाने से भरा हुआ है। लेकिन उस दादी से गलती क्या हुई, क्योंकि वो 2-2.5 साल का बच्चा था, उस बच्चे ने इससे लर्निंग क्या लिया, वो तो ठीक है दादी अपनी जगह सही थे कि पहले उसको भगा दो तुम खा लो, क्योंकि पिछली बार तुम्हारे प्लेट से वो रोटी लेके भाग गया था डॉग। लेकिन बच्चे के मन को प्रोग्रामिंग क्या मिली मैं ये बताती हूँ आप, बच्चे ने इससे क्या सीखा कि अगर मुझे भूख लगी है तो मुझे किसी को छीन के भी लेना पड़े या मार के भी खाना पड़े तो मैं खाऊंगा। अब यही बच्चा जब बड़ा होगा और खाने की दिक्कत होगी और दादी को खिलाने की बात होगी घर में कि उनको दवा लेनी है तो उनको पहले खिलाएंगे हम, तो वो उस समय उन्हें नहीं खाने देंगे, क्योंकि उसको प्रोग्रामिंग में है कि अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम प्रायोरिटी हो, तब वो अपनी दादी का भी थाली छीन के खाए। तो ये बच्चे को किसने प्रोग्राम किया, दादी का कोई कसूर नहीं, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं इन चीजों। लेकिन जब वो बड़ा होकर कुछ ऐसा करेगा तो सारा ब्लेम उस नन्ही जान पे जाएगा, ये ऐसा निकल गया। बट हम अपनी छोटी छोटी अगर एक्शंस को ध्यान देंगे ना, तो हम बहुत हद तक बच्चे के पेन को कम कर, राइट। तो जो हम सोचते हैं ना कि हमने अच्छे वैल्यूज दिए अपने बच्चों, उनको देखो उनके बच्चों के वैल्यूज क्या है, कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि हम एक ही पहलू देख पाते। कहते हैं ना, पर्दे के इस पार क्या चल रहा है वो तो दिखता है, स्टेज पे जो सिनेमा चल रहा है वो तो दिख जाता है नाटक, बट बिहाइंड द स्टेज क्या है वो हम नहीं जानते, राइट। तो आज के बाद से जो मैं कहती हूँ ना, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू बनने का जो एक स्टेप ये होता है कि सबको आपको न्यूट्रल देखना है, कि उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि वो वैसे, हम अपना मन किसी के लिए मैला नहीं करें, गंदा नहीं करें या बुरा नहीं सोचेंगे, राइट। क्योंकि हम जो सोचेंगे हम वो रखेंगे और हम जो रखेंगे हम वही पाएंगे, राइट। उसके बाद आता है अनकॉन्शियस मॉडलिंग। मैं कहती हूँ माइंड प्रोग्रामिंग का सबसे खतरनाक पार्ट मुझे ये लगता है, सबसे खतरनाक, क्योंकि ये मैं कहती हूँ 7 years तक तो बहुत ज्यादा स्पीड में काम करता है, लेकिन उसके बाद भी ये काम करता है। जैसे ऐसा नहीं कि आज मैं, अक्षय है या मनीषा जी हैं, दिव्यांशु जी हैं, तो आज हमारा अनकॉन्शियस मॉडलिंग नहीं हो रहा है, आज भी कहा जाता है ना कि आप जिन 5 लोगों के साथ रहते हो आप उनका एक निचोड़ होते हो, इस सबकॉन्शियस मॉडलिंग के लिए कहा जाता है। आपने सुना होगा कि धीरू अंबानी सर जो थे, जब वो बहुत ज्यादा उनके पास मनी नहीं था, तो वो जो भी कमाते थे उसमें से आई थिंक वो 3/4 बचा करके सिर्फ एक 5 स्टार होटल में जाते थे, लोगों के साथ बैठ करके एक कप चाय पीते थे, ये सिर्फ देखने के लिए कि इस तरह ये लोग किस तरह से उठते बैठते बिहेव करते, वो ये देखने जाते थे। बट सही मायने में उनकी अनकॉन्शियस मॉडलिंग होती थी वहां, क्योंकि वो 24/7 चलता रहता है। जितनी देर आप काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, जब आप सोते हैं तभी वो नहीं चलता, अदरवाइज वो पूरे टाइम डाउनलोड कर रहा होता है चीजें, राइट। तो ये जो है मैं कहती हूँ ना कि 5 to 7 years तक हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने, कॉशियस रहने की जरूरत है, क्योंकि आपका बच्चा जो देखेगा ना वही सीखेगा, आपका बच्चा जो देखेगा ना वही सीखेगा, आप जो बोलोगे वो कभी नहीं सीखेगा, क्योंकि अनकॉन्शियस मॉडलिंग में सारे पिक्चर्स एज इट इज जा रहे हैं। आप देखिए ना यहाँ जितनी भी फीमेल्स हैं,
हम बहुत हद तक अपनी मदर की तरह हैं। अगर मेरी मदर राइट हैंड से तवे का वो पकड़ती थी तो हम राइट से पकड़ेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने अपनी मदर को करते हुए देखा था, लेकिन मैंने कभी दूर से देखा था, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं ये कर पाऊंगी। जब मुझे करने को मिला तो मैं आराम से कर पाई। मैंने कहा कि मैंने सीखा नहीं, मैंने कैसे किया। जैसे मैं अगर बोलूँ तो मैं साड़ी पहनने की ही बात करूं, अगर मैं उन्हें देखा करती थी, उन्होंने मुझे कभी नहीं सिखाया। और जब मेरी शादी तय हुई, मम्मा ने कहा ये शुरू करो पहनना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। और इतनी सुंदरता से एक बार मैं बांधा, मम्मी ने कहा तुम्हें कैसे आया। मुझे तब तो नहीं समझ में आया था, अब समझती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी मम्मा को तैयार होते देखना बहुत अच्छा लगता। और जब भी तैयार होते तो मैं बैठ के उनको देखती। तो ये है अनकॉन्शियस मॉडलिंग, राइट। ये सारी चीजें मैं कहती हूँ ना, जो शुरू का टाइम होता है बच्चों का, मैं कहती हूँ जन्म के बाद से 5 to 7 years तक हमें वो ही बिहेव करना होगा जैसा हम अपने बच्चों को। नहीं तो वो सब कुछ मॉडल कर लेगा, फिर आप उसको डिलीट करने के लिए, अगर वो बच्चा नहीं चाहेगा तो आप चाह के भी डिलीट, राइट। उसके बाद आता है बच्चा, जो प्रोग्राम होता है, जो इन्फॉर्मेशन वो ले रहा है। आज इन्फॉर्मेशन इतना ज्यादा आसान हो गया है बच्चों के लिए भी, सोशल मीडिया की वजह से, मोबाइल की वजह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि वो बच्चा देख क्या रहा है, वो क्या गेम खेल रहा है। क्योंकि अगर उसके पेरेंट्स वो सीरीज या प्रोग्राम्स देखते हैं जिसमें बहुत वायलेंस है, तो आपके बच्चे में वो आएगा ही। अगर वो पेरेंट्स जो हैं उन प्रोग्राम्स को देखते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी यहाँ पे, जिसमें क्राइम से रिलेटेड चीजें दिखाई जाती हैं, तो आपको क्या लगता है, अरे ये तो 1-1.5 साल का बच्चा है बैठ के देख रहा है। और आप क्या देख रहे हो, पोते ने दादी से मांगा कि दादी मेरे को पैसा दो, दादी ने कहा नहीं मैं पैसा नहीं दूंगी, तुम गलत काम करते हो, ठीक। तो पोते ने दादी को मार दिया। अब बच्चा, आपको क्या लगे तो 1.5 साल का बच्चा है मेरा, इसको क्या फर्क पड़ रहा है। बच्चा तो डाउनलोड कर रहा है। जब भी कुछ उससे मिलते जुलते सिचुएशन आएगी, चाहे फ्रेंड के साथ आए, मदर के साथ आए, बहन के साथ आए, वो मांगेगा, वो नहीं देगी, उसको पता है इसके बाद क्या करना है, क्योंकि ऑलरेडी प्रोग्राम है अंदर। वो वही काम करेगा, बट वो किसी के भी साथ करेगा, क्योंकि उसको वही इंफॉर्मेशन मिला है, राइट। और आज मैं कहती हूँ, आज जो गेम्स भी बच्चों के लिए बनाए जा रहे हैं, जो कार्टून्स भी बनाए जा रहे हैं, वो बच्चों को गलत डायरेक्शन में लेकर के जा। सॉरी टू से, बट मैं एक ही चीज कहती हूँ, बनाने वाले नहीं रुक रहे, तो कम से कम हम दिखाने वाले रोक लें अपने बच्चों। हम अपनी, मतलब कहते हैं ना, मगर शुद्ध हिंदी में बोलूं, अपनी बला टालने के लिए बच्चों को दे दिया, जो देखना है देखो, मुझे मेरी जान छोड़ के रखो थोड़ी देर, मत करिए। क्योंकि आज जिस जान को आप छुड़ा रहे हैं ना, कल ये जान पूरी उसमें आप लगाएंगे कि कहीं से मेरा बच्चा सही हो, तब होगा नहीं बच्चा सही। तब बच्चे में बहुत सारे चैलेंजेस आ चुके हैं। मैं देखती हूँ कि क्या कार्टून है कि बच्चे को कम मार्क्स मिल रहे हैं तो डांट पड़ी घर में आकर के। बच्चे ने क्या किया कि डांट से बचने के लिए उसने क्या किया, अपने रिजल्ट को ही उसने ऑल्टर कर दिया। उसको 3 मिला था, उसने आगे 1 लिख के 13 बना लिया 20 में से। और आज आपका बच्चा, अगर जैसे मेरे पास एक मदर आई थी, उन्होंने मेरे को, मैं इसलिए इसको शेयर करती हूँ क्योंकि मैंने भी इस चीज को सुना है। उन्होंने कहा मेरा बच्चा झूठ बोलता है, गलत काम करता है, पता नहीं कहाँ से सीख रहा है। मैंने कहा क्या किया उसने, वही उसको 3 मिला था आउट ऑफ 20, फेल था, और घर आया तो 18 बना के लाया। तो मैंने सोचा उसने अच्छा नंबर स्कोर किया। जब मैं 4 महीने बाद टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग में गई तो बोला कि आपका बच्चा तो सब में फेल है। मैंने रिपोर्ट का वो दिखाया डायरी में कि आप तो इतना इतना नंबर दे रहे हो, दिया था आपने उसमें। बोले नहीं, तो देखा कि वो बनाया हुआ है। बच्चे ने कहीं से सीखा है ना, कहीं से तो डाउनलोड हुई है उसकी प्रोग्रामिंग। इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा क्या देख रहा है, बच्चा क्या सुन रहा है, ये देखिए, बच्चा क्या खेल रहा है। हम सिर्फ कि बच्चे थोड़ी देर टीवी में लगा रहे, मत करिए। पूरी जीवन आपको उसके पीछे दौड़ना पड़ेगा फिर, राइट। उसके बाद जो प्रोग्रामिंग होती है एक्सपीरियंस से होती है। कुछ लोगों का होता है कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला होता है बचपन से, तो यही सोचते कि नहीं दुनिया बहुत अच्छी है, और वो सबकी मदद बढ़ चढ़ के करते हैं। आपको लगता है ना कुछ लोग, क्योंकि जब भी उनसे जाओ मदद मांगने तो कहते हैं मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं करता किसी की। तो हम क्या बोलते हैं, अरे यार बहुत ही बुरा इंसान है, किसी की मदद नहीं करता। आपको क्या पता उसको क्या एक्सपीरियंस हुआ है बचपन में, उसने क्या इतने टाइम में एक्सपीरियंस किया है, हमें नहीं पता। वो सबके साथ वैसा नहीं कर रहा है, बट कुछ स्पेसिफिक लोगों के साथ वो उस तरह का बिहेव कर रहा है। हो सकता है कि उसका एक्सपीरियंस डॉक्टर्स के साथ अच्छा नहीं रहा है, इसलिए वो किसी डॉक्टर की हेल्प नहीं करता है। आज वो कुर्सी पे एक जगह पे बैठा है, लेकिन वो किसी डॉक्टर की हेल्प नहीं करेगा। हो सकता है हमारे से कोई एक्सपीरियंस उसका बुरा है, तो मैं ये जज करूं कि वो इंसान बुरा है, नहीं। मुझे ये समझना होगा कि उसका कोई तो ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से वो हमारी मदद नहीं कर पा। ये बहुत मैटर करता है, बिलीव मी। उसके बाद आता है डिसीजन। हम अपने उन नन्हे बच्चे के लिए क्या डिसीजन लेते हैं, दैट मैटर्स। तो जब भी आपके पास कोई भी इंसान, अगर आपको लगता है, जैसे मैं अपना ही बताती हूँ,
कि कुछ समय पहले जब मैं इन चीजों को नहीं जानती थी, तो जो लोग हमेशा पूरे टाइम टीवी में लगे रहते थे, मतलब कहते थे कि मेरी एक आदत है, मैं बहुत देर टीवी भी नहीं देख पाती। आज का नहीं है, पिक्चर देखने का एक शौक रहा है शुरू से, 3 घंटे का पिक्चर देख लूँ, बट दिन भर टीवी नहीं देख सकती। जब से ये सारे डिश कनेक्शन भी आ गया, तो भी कोई एक छोटा सा प्रोग्राम देख लिया, बट लगातार नहीं देख सकती। लेकिन जब मैं देखती थी कुछ लोगों को कि सुबह बैठे हैं, शाम में उठते थे, मुझे लगता था बाप रे, कैसे इतना देख सकते। तो समझा उन लोगों के, क्योंकि उसमें ज्यादातर बच्चे होते थे, हमारे अपने आसपास किसी फ्रेंड के बच्चे। तो मैंने इस चीज को जब मैंने पढ़ा, तो मैंने कहा अच्छा देखो, उनके घर में सुबह उठते ही सबसे पहले टीवी ऑन होता था। कोई देखे चाहे नहीं देखे, पूरे टाइम चल रहा होता था। जो भी जा रहा थोड़ी देर बैठ जा रहा, देख ले रहा, मतलब सुबह ऑन होता था और रात को ही बंद होता था। लाइट वहां जाती नहीं थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती थी, टीवी अपने से भी नहीं बंद होता। तो मैं इन सब चीजों को समझने लगी कि हमने क्या डिसीजन हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए लिया। जैसे हम लोगों के यहाँ फिक्स टाइम था कि टीवी इतनी ही देर के लिए खुलेगा, इतनी ही देर के लिए देखेंगे, तो हम उसके लिए प्रोग्राम थे। तो हमें क्या लगेगा, अरे वाह मैं तो बहुत अच्छी हूँ, वो देखो पूरे टाइम टीवी देख रहा है, वो अच्छा नहीं। नहीं, हम सब अलग अलग तरीके से बस प्रोग्राम हुए हैं। बेसिकली हम सब डिवाइन सोल है, सिर्फ हम अपनी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग अलग अलग बिहेवियर है हमारा। और मैं कहती हूँ हम ब्लेस्ड हैं कि हम इस तरह के एसोसिएशन से जुड़ गए, जहां से हम अच्छी चीजें सीख करके अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश एक 50 50 साल की उम्र में भी कर तो रहे हैं। ये हमारे ऊपर ऊपर वाले की ब्लेसिंग है कि एटलीस्ट हम कहीं कनेक्ट हो गए ऐसी जगह से, जिससे हम आज भी अपने सुधार पे काम कर। ये इंपॉर्टेंट है हमारे, राइट। लास्ट आता है सेल्फ इमेज, इसको आप सेल्फ स्टीम बोलिए। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है नन्हे बच्चे के लिए। मैं कहती हूँ कि इसमें होता क्या है, जब बच्चा इस दुनिया में आता है, बहुत प्यार करते हैं उसे। वो अगर कलर भी, मान लीजिए कि उसने क्रेयॉन उठाया और आपकी दीवार पे भी लिख दिया, तो आप बहुत खुश होते हैं उसको देख के। वो थोड़ी दूर चलता है, गिर जाता है, लेकिन आप ताली बजाते, क्या चले हो। आपको पता है, फिर बच्चा आपकी उंगली पकड़ के या किसी चीज को पकड़ के खड़ा हो जाता है। आज मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ, बच्चे के पैर पे उतनी ताकत नहीं होती है कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, बट वो आपके एनकरेजमेंट को पाके खड़ा हो जाता है। तो ये है पावर हमारे एनकरेजमेंट। अगर हमारे एनकरेजमेंट का ये पावर है, तो हम इस पावर को दूसरी तरह से भी यूज करते हैं। 2 ढाई साल तक तो उस बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, उस बच्चे को ये लगता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ सब अच्छा है। उसके बाद हम उसको फिर सोशल बनाने के लिए, उसमें उसको डिसिप्लिन करने के लिए, उसको अच्छा इंसान बनाने के लिए, हम उसकी वो जो एक गीली पेंटिंग है, आपका 2 ढाई साल का बच्चा एक गीली पेंटिंग है, आप उस पर एक पहला स्क्रैच ये लगाते हो कि ठीक से बिहेव करो। ये कौन सा तरीका होता है बात करने का, मैं और पापा बात कर रहे हैं ना, बीच में कैसे बोला तुमने। उसको लगा अभी तक तो बोल रहा था, कुछ नहीं हुआ, आज क्यों गुस्सा हुआ है मम्मी। उसको कुछ समझ नहीं आता। उसके बाद उसको हम स्कूल में डाल देते हैं, टीचर कहते हैं आपका बच्चा पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहा है। हम क्या बोलते, तुम जिंदगी में कुछ नहीं करोगे, दूसरा बड़ा स्क्रैच लगाते हैं उस पेंटिंग। बच्चा बोलता अच्छा हाँ माँ पापा बोल रहे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो बिल्कुल सही बोल रहे। इस तरह से उसको सोशलाइज करने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, हम उसको कितनी बार हर्ट करते हैं हमें अंदाजा ही नहीं। कंपैरिजन करते हैं दूसरे लोग, सुनते नहीं है उसको। बहुत बार उसको ये एहसास दिलाते हैं कि आपसे इंपॉर्टेंट भी मेरी लाइफ में कोई है, मेरा काम आपसे इंपॉर्टेंट है। और हम ये वास्ता भी देते हैं ये आप ही के लिए कर रहे हैं। अगर मैं सच बताऊं, तो एक आदमी भी अगर काम करेगा तो पूरा घर चल जाता है, अगर हम अपने खर्चे कम रखें। अगर हम बहुत लग्जरी के पीछे, पहले एक इंसान के कमाने पे 25 लोगों का घर चल जाया करता था, आज भी एक आदमी के कमाने से 5 लोगों का घर तो आराम से चल सकता है। लेकिन अगर हम अपनी लग्जरी को न बढ़ाया, लेकिन हम काम अपने लिए करते, क्योंकि मैंने पढ़ाई की है, मैं डॉक्टर हूं, तो अगर आज मैं घर बैठती हूँ तो मुझे फ्रस्ट्रेशन होगा, लेकिन मैं इसका गिल्ट किसके ऊपर डालती हूँ, अपने उस नन्ही जान पे, कि तुम्हारे लिए मेहनत कर रही हूँ। गलत है, काम तो हम अपने लिए कर, राइट। तो जो ये सेल्फ इमेज बचपन में खराब हो जाता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे पास इतनी ही लिमिट्स हैं, तुम इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, तुम लड़की हो, तुम इससे ज्यादा मत सोचो। अगर कोई लड़की उस बचपन में कहे कि मम्मा मुझे रेसलर बनना है, तो बोले बेकार की बात मत करो, ये लड़कियों का काम नहीं है। अगर वो कोई एग्जाम्पल भी देगी तो उसके मम्मा बोलेंगे कि अरे वो एक दो अलग ऐसे ही होते हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। तो हम, जो हमारे सबके पास एक अनलिमिटेड पावर का माइंड है, बट हम वहां उसको लिमिट करना शुरू करें। और एक बार जो उसकी एक लो सेल्फ इमेज बन जाती है, आज आपको एक सच्चाई और बता दी, हमारे जीवन में हमें कितना सक्सेस मिलेगा हर एरिया में, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे फेम हो, कुछ भी हो,
वो उसका साइज उतना ही बड़ा होगा जितना आपके बच्चे के सेल्फ इमेज का साइज है। आज आप देख लीजिए, अगर आपको सक्सेस और फेम चाहिए लेकिन आपकी अपनी सेल्फ इमेज अपने लिए लो है, तो आप देखेंगे कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ इसलिए मेरी जो सक्सेस का साइज भी है वो भी छोटा ही है। क्योंकि हम लोग कहते हैं, साइंस सेज, कि हमारी सफलता का साइज डिपेंड करता है हमारी सेल्फ इमेज के साथ। तो अगर हमें सक्सेस नहीं मिल रहा है किसी भी चीज में, तो हमें अपने सेल्फ इमेज पे काम करनी है, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि हम वही पाएंगे जितना हमारा अपना सेल्फ इमेज है। और सेल्फ इमेज मैं कहती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। सेल्फ इमेज को अगर बेहतर करना है तो मैं कहती हूँ सेल्फ लव पे काम शुरू करिए। सेल्फ लव से आपको आपकी सेल्फ इमेज अच्छी हो जाएगी, आपका सेल्फ स्टीम बढ़ जाएगा। उसके बाद आप खुद से को रेस्पेक्ट करने लगते हैं। तो ये सिर्फ एक सेल्फ लव करने से ये सारे बाई प्रोडक्ट्स उसके साथ आपको फ्री में मिल जाएंगे। मैं इसलिए कहती हूँ कि सेल्फ लव पे काम हम सबको डेली थोड़ा थोड़ा करना है, ताकि हम खुद से प्यार करें और हम खुद को बेहतर बना सकें। क्योंकि जब तक हम अपनी इमेज बड़ी नहीं करेंगे अपनी नजर में, तब तक हम कुछ भी बड़ा अचीव नहीं कर सकते। और जिस दिन हमें खुद से प्यार हो जाता है ना, हम सब में डिविनिटी देख पाते हैं, विश्वास करें। इसलिए हम लोगों ने जब भी अपना बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू बनने का काम शुरू किया, तो सबसे पहले खुद से प्यार करना शुरू किया। तो लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू, सभी डिवाइन सोल्स।